बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर लाठी बरसाने के बाद में, आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद में, उनके ऊपर कार्रवाई करने के बाद में यहाँ पर जंतर मंतर पर आंदोलन खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये रही जनता, ये रहे स्टूडेंट्स। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी क्यों खत्म होगा, प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। और ये प्रोटेस्ट कोई पॉलिटिकल एजेंडा के लिए नहीं है, कोई पार्टी को प्रमोट करने के लिए नहीं है, सिर्फ हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए। इतिहास जो लिखने बैठेंगे तो लोग तुम्हें गद्दार लिखेंगे। लोहड़ी के आप चॉकलेट खिलाना छोड़िए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कीजिए। आपके पास मात्र 3 काम है, चुनाव यात्रा, विदेश यात्रा, जुमला बोलना। इन्होंने अचानक लाठी चार्ज कर दी, खींच के लाठी मेरे यहाँ पे मार दी, वो उसमें कीली लगी थी, हमारे यहाँ पे घुस गई, बच्चियां न बच्चे। वो दृश्य देखने के बाद हमें यह लगा कि आज देश के लिए कुर्बान हो जाना ठीक है। आप तो 18 के भी नहीं है तो। मैं 9th क्लास का एक स्टूडेंट हूँ। मैं उनके बिहाफ पे आया हूँ जो कल यहाँ पे लोग इंजर्ड हुए हैं। इतने लोग इंजर्ड होने के बाद, इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट के बाद अभी भी धर्मेंद्र प्रधान ने कुछ भी नहीं बोले, सारे चुप बैठे हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। ऐसा माना जा रहा था कि 20 जुलाई के संसद मार्च के बाद में दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन खत्म हो जाएगा, ऐसे मैं मान के चल रहा था। और पुलिस और सरकार शायद ये मान के चल रही होगी कि बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर लाठी बरसाने के बाद में, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद में, उनके ऊपर दमनकारी कार्रवाई करने के बाद में यहाँ पर जंतर मंतर पर आंदोलन खत्म हो जाएगा और जो सरकार के खिलाफ नाराजगी है, जो सरकार से डिमांड हो रही है, वो सब खत्म हो जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। 21 जुलाई को, 20 जुलाई के मार्च के बाद में 21 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर वापस से आंदोलन शुरू हो गया है। ये देखिए, ये 21 जुलाई का दिन है, 20 जुलाई निकल चुकी है, 21 जुलाई का ये दिन है जब यहाँ पर वापस एक बार फिर से कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हो गया है और बिल्कुल उसी तरह से हो रहा है जैसा पहले था। ये रही जनता, ये रहे स्टूडेंट्स, छात्र हैं, युवा हैं, सारे यहाँ पर मौजूद हैं वापस से। और दूसरी तरफ घुमा दीजिए, स्टेज भी बन गया है। स्टेज का होना इसलिए ज़रूरी होता है कि एक सूचक होता है, इंडिकेटर होता है कि वापस से आंदोलन शुरू हो गया है। अभी जी दीप के वहाँ बैठे हुए दिखाई ही दे रहे हैं, देखिए, एक बार जूम करके दिखा दो। और यहाँ पर जंतर मंतर पर पुलिस ने, सरकार के कहने पर पुलिस ने जो लोगों की पिटाई की है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, लाठी चार्ज किया है, उनकी जो है निशानियाँ जो है यहाँ दिखाई जा रही हैं, यहाँ दिख रही हैं। ये देखिए, ये किस पूरी तरह से जो है क्या किया गया है। लाठी भी पड़ी है जी आपको। 15-20 लोग, हम लोग वो बैरिकेड को हाथ लगाए तो करंट का झटका बैठा, लगभग बेहोशी की हालत में हो गया। होश आए तो देखा पुलिस वाले ऐसे गर्दन पकड़े हुए थे। अच्छा। थप्पड़, घूसा और लाठी, सब सर्विस एक साथ चालू थी। अच्छा। सारी सर्विस एक साथ चालू थी। लगभग फिर बेहोश हो गया और लास्ट में पुलिस वाले उठा के मेरे को साइड किए। मैं तो भाग भी नहीं पाया। बदन का कोई ऐसा कलर जगह नहीं छोड़े जिसे वो भगवा कलर नहीं कर दिए। ये लठ है, लाठी लगी हुई दिख रही है, लठ है, ये पीठ है, अच्छा इधर भी, ये देखिए, ये हाथ पे, कोई ऐसी जगह नहीं, क्योंकि करंट पड़ते शरीर काम नहीं किया। चंद्रशेखर भाई आगे निकल गए और हम लोग फंस गए। उसके बाद तो पुलिस वाले ने जब तक लगभग बेहोश नहीं हो गया। ये जंतर मंतर पे ही हुई ये वाली कार्रवाई। ये पीछे की, अच्छा, उंगली में भी चोट आ गई। ये नहीं, हड्डी टूट गई है, हड्डी टूट गई है। क्या बोले, गर्दन पूरा दुख रहा, कुछ खाते नहीं बना। रात से पानी पी रहा तो दर्द दे रहा, पानी पी रहा हूँ। इतना उनके हाथ में बल होती ना, हमारे कमजोर लोग, वो बाउंसर, बीजेपी के बाउंसर लोग पाल रखे थे, चप्पल पहन के सादे वर्दी में। पे खूब वायरल हो रहा है कि भाई सिविल ड्रेस में, यूनिफॉर्म में नहीं, सिविल ड्रेस में जो है लोग लाइन से डंडे लिए बैठे हुए हैं। क्या ये किराए पे ली गई पुलिस है, किराए के गुंडे मंगाए गए थे? इसका जवाब देना चाहिए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को। आप बताइए भाई, आपके भी चोट लगी हुई है? हाँ, मेरे पीठ के ऊपर चोट लगी है सर। मेरे पीठ के ऊपर डंडे मारे, थप्पड़ मारा, मेरे को एक कान से सुनाई नहीं दे रहा। हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे सर। हाँ। तो पुलिस को लाठी नहीं करना चाहिए था और हम हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं। हम क्राइम नहीं कर रहे हैं कि नहीं, हम क्राइम नहीं करते, हम हमारे हक के लिए लड़ रहे। हम पुलिस के बच्चे के फ्यूचर के लिए भी लड़ रहे। हाँ,
सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार को पेपर लीक नहीं संभाली जा रही है तो कुर्सी से हट जाना चाहिए सर। आप बताओ भाई, ये कली चोट आई है ये वाली? अच्छा, ये देखिए चोट कली आई है ये है। अच्छा, बोल नहीं पा रहे हैं आप भाई? ये बोल भी नहीं पा रहे हैं। देखिए पैर में चोट आई हुई है इनके। जरा उस तरफ चलता हूँ मैं, उधर आ जाओ भाई। आपका क्या नाम है भाई? अच्छा, इनके भी चोट लगी हुई है, कली लगी है सारी ये। अच्छा, आप बताइए आपका क्या नाम है? सुहाना। आपको भी चोट आई कल के? यहीं पे जंतर मंतर पे हैं? थाने के अंदर मारा गया। थाने में ले जाकर? थाने में ले जाकर मारा गया। आपको डिटेन किया गया था? मुझे डिटेन सबसे पहले किया गया है। 8:30 बजे लास्ट में भी मुझे निकाला है। मैं 6 घंटा रेगुलर पिटी हूँ। मेरा सर फुटा है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे फोड़ा गया है, ये फोड़ा गया है। पानी नहीं दिया, खाना नहीं दिया, दवाई नहीं दिया। क्या अब मैंने खुद अपने आंखों से देखा, 500 रुपए दिए थे इन्होंने सिविल ड्रेस वाले को। अच्छा, देखिए जोश में कोई कमी नहीं है, सब अपना जोश बनाए हुए हैं। आ जाओ, वापस आ जाओ। एक मिनट, ये कली लगवाई है ये वाली चोट भी आपने? कैसे लगी? हाँ, वो सारे के रही थोड़ी ये लाठीचार्ज हुई गल। अच्छा, नहीं जंतर मंतर पे थे कहीं और थे आप? जंतर मंतर पर थे। अच्छा, हाँ, बिना बताओ ये थे। अच्छा, सर में चोट आई हुई है? हाँ, 18 टांके लगे हुए हैं। कहाँ से आए हो आप? पंजाब। पंजाब से आए हैं। पंजाब केड़ा पिंड है का? नंगल खनोड़ा। केड़ा डिस्ट्रिक्ट? होशियारपुर। होशियारपुर, ठीक है। आपको भी लगी है चोट? हाँ जी भाई, मेरे लत च लगी हुई है, लत ते कमर च। और जो पूरे देश ने देखा किस तरीके से ब्रूटैलिटी के साथ दिल्ली पुलिस ने 12 साल की बच्चियों का भी सर फोड़ा है। लड़कियों के कपड़े फाड़कर उनकी छाती पर पैर रखकर पुलिस ने लड़कियों को पीटा है, और ये सब कुछ मेल पुलिस ऑफिसर्स ने करा है। किसी भी लड़की को किसी फीमेल पुलिस ऑफिसर ने हाथ नहीं उठाया, सारे हाथ उठाने वाले मेल पुलिस ऑफिसर थे। मेल पुलिस ऑफिसर ने लड़कियों को पीटा है, उनके गले पकड़े। शर्म आनी चाहिए दिल्ली पुलिस को और मोदी सरकार को, जिन्होंने इसके ऑर्डर्स दिए थे। देश पे गुंडागर्दी लगा रखी है इस सरकार ने। ये सरकार कहलाने के लायक नहीं है, ये तानाशाह हो गई है। और कल जो ब्रूटैलिटी हुई है उसको देखते हुए सोनम सर कल अपना जो अनशन तोड़ने वाले थे वो अब नहीं तोड़ेंगे, वो अपना अनशन जारी रखेंगे। उन्हें काफ़ी दुख पहुंचा है जो ब्रूटैलिटी हुई है वो देखकर, और उन्होंने एक लेटर पास ऑन किया अपने वाइफ के थ्रू कि वो अपना हंगर स्ट्राइक जारी रखेंगे स्टूडेंट्स के साथ जो अत्याचार हुआ है उसके चलते हुए। और एक धर्मेंद्र प्रधान जो ऑलरेडी 20 से ज़्यादा स्टूडेंट्स की मौत का जिम्मेदार है, उसको बचाने के लिए मोदी सरकार और अमित शाह ने और बच्चों का खून बहाने का ऑर्डर दिया था। ये क्या चल रहा है हमारे देश में? अगर आपको मार्च रोकना था आप वाटर कैनन गन्स भी यूज़ कर पाते थे, लेकिन आपने टीयर गैस यूज़ करे, अपने ब्रूटल लाठीचार्ज यूज़ किया है। क्या ज़रूरत थी बच्चों का सर फोड़ने की? इस देश का भविष्य ये बच्चे, और कुछ बच्चे बता रहे कि उनको आतंकवादी बोलकर पिटा गया कि साले तू तो आतंकवादी, तू यहाँ तुझे मारता हूँ। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली पुलिस ने कल बच्चों को पीटा है। सर आगे की स्ट्रेटजी, व्हाट नेक्स्ट फ्यूचर स्ट्रेटजी सर? वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर प्रोटेस्ट एंड वी विल बी अनाउंसिंग आवर नेक्स्ट बिग इवेंट सून। तो नहीं लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान के दिखाई दिए थे, बहुत सारे वीडियो थे, ये बहुत ही सोची समझी साजिश थी। परसों रात को ही दिल्ली पुलिस ने यहाँ पत्थरों से भरे ट्रक खड़े कर रखे थे। परसों रात को ही यहाँ टूटी वैन, टूटी कारें खड़ी करके रखी थी, ताकि दूसरे दिन ये जो गोदी मीडिया है वो चला सके कि देखिए कैसे पथराव हो रहा है, देखिए कैसी गाड़ियाँ तोड़ी गई। जबकि पुलिस ने ये परसों रात ही सब यहाँ खड़ा करके रखा था। मैंने इसके वीडियोस भी ट्वीट करके रखे थे। ये पूरा वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था दिल्ली पुलिस का। गुंडे सिविल ड्रेस में थे, जिनके हाथों में दिल्ली पुलिस ने डंडे थमा रखे थे। कुछ दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स भी थे जो सिविल ड्रेस में आकर हुड़दंग मचा रहे थे, प्रोवोक कर रहे थे बच्चों को। तो जिन बच्चों पर एफआईआर दर्ज हुई है सीजेपी, उनके लिए क्या? हम सभी स्टूडेंट्स के जिनके खिलाफ लीगल कंप्लेंट्स हुई है, सभी स्टूडेंट्स को लीगल हेल्प प्रोवाइड करेंगे। हम हर एक स्टूडेंट्स के साथ खड़े रहेंगे, जिसके साथ भी पुलिस ने अत्याचार किया उनके साथ हम खड़े रहेंगे। आखिरी सवाल, क्या संसद मार्च फिर से होगा? हम जल्दी बताएंगे उसके बारे में, अभी हम आपको को रीस्ट्रेटेजाइज करेंगे। ये वो शख्स हैं जो पुलिस की बर्बरता का,
सरकार की दमनकारी कार्रवाई का चेहरा बन गए हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम अनिल सिंह है। ये अनिल सिंह हैं। ये जब पुलिस ने लाठी चार्ज किया तो इनके सर पे लाठी मारी और जो है खूनम खून इन्हीं की तस्वीर घूम रही थी, सही कह रहा हूँ जी? नहीं, उसमें थोड़ा ऐसा हुआ था कि चारों तरफ से बैरिकेड लगे हुए थे। हाँ। मैं बैरिकेड के इस पार था और हमारे साथी बीच में फंस गए। अच्छा। बैरिकेड में। हाँ। और इन्होंने वहाँ से जब कोई मंत्री या कोई ऐसे मंत्री वगैरह मिलने के लिए इनको बुलाए, हाँ। तो ये बीच में शांतिपूर्ण तरीके से खड़े थे। हाँ। और जंतर मंतर पे थे सारे उस समय? नहीं, ये वहाँ पर हमारी टीम वहाँ पे पहुँच गई थी, प्रदर्शनकारी सब। अच्छा, ठीक है। आधी यहाँ पर आधी वहाँ पर, ये संसद मार्ग पे क्या? संसद मार्ग अच्छा, में। ठीक है। इन्होंने चारों तरफ से बैरिकेड लगा के रखा था, बीच में पहले घुसने का चांस दिया। हाँ। जब जनता घुस गई वहाँ पर, इन्होंने अचानक लाठी चार्ज कर दिया। अच्छा। अचानक मतलब कि कुछ समझ में ही नहीं आया, और इतनी बुरी तरह से कि न महिला न बच्चियां न बच्चे, मतलब वो दृश्य देखने के बाद हमें यह लगा कि आज देश के लिए कुर्बान हो जाना ठीक है। हाँ। लेकिन बच के रहना ठीक नहीं। उसी कॉर्नर पे एक कार लगी थी। हाँ। अंदर जाने के लिए, पुलिस वालों को आने जाने के लिए। हाँ। वही कार पे पाँव रखा और मैं आगे कूदा। तो सोनम बांसु जी का कहना था कि गुलाब का फूल दे देंगे तो अगर कोई आदमी गुस्सा है तो शांत हो जाएगा गुस्सा, और उसके शरण में चले जाओ। हाँ। हमने गुलाब का फूल देकर के उनके कदमों में गिर के, और इस चीज़ को जैसे खड़ा हुआ, पहले कदमों में गिरे और जैसे फूल लेके खड़ा हुआ तो उन्होंने खींच के लाठी मेरे यहाँ पे मार दी। वो उसमें कीली लगी थी। ओ। वो कीली हमारे यहाँ पे घुस गई तो हम कहे अब तो तिलक तुमने लगा दिया है, अब तिलक लगा दिए हो तो तिलक तो लग गया है तो अब बढ़ेंगे आगे। हमने चैलेंज किया, मार दो गोली। अंग्रेजों ने बैंड के मारा था, वही कृत्य आपने लाठी से किया है। वो आपकी तस्वीर है जो घूम रही है सारे? बिल्कुल, वो तस्वीर हमारी है। बहुत गंभीर आरोप है जो इन्होंने लगाया है। इसकी जांच होनी चाहिए। पुलिस की लाठी में अगर कील होगी, इसका मतलब आप मारने के लिए नहीं, लाठी सिर्फ इसलिए दी गई है कि भाई थोड़ी आप व्यवस्था बनाएंगे, पीटने के लिए नहीं दी गई है। और लाठी में कील, ये तो मतलब समझिए किसी के लग जाए तो उसकी जिंदगी पर जो है बात बनाएगी। 3 दिन से प्रोटेस्ट में है और पटना से आकर, और अन्याय के खिलाफ ही लड़ना धर्म है। अन्याय के खिलाफ लड़ना ही धर्म है, और इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए मोदी जी से कहना चाहते हैं कि आप अमेरिका की बात सुनते हैं, कभी छात्रों की बात आके सुना कीजिए। मन की बात छोड़िए, छात्रों की मन की बात सुना कीजिए। आप मिनोलोडी के आप चॉकलेट खिलाना छोड़िए, छात्रों के बीच में आके मिलना जुलना शुरू कीजिए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कीजिए। आपके पास मात्र 3 काम है: चुनाव यात्रा, विदेश यात्रा, जुमला बोलना। आपके पास मात्र 3 प्राण है: गोदी मीडिया, अंधभक्त और उद्योगपति। बाकी जनता आपको वोट नहीं दी है। इसलिए कहना चाहते हैं मोदी जी, सब्र कीजिए और जनता की बात सुनिए, युवाओं की बात सुनिए, न तो आप सत्ता से जाइएगा। हम आपको श्राप दे रहे हैं कि आपको सत्ता से जाना तय है। इसलिए अत्याचार करना बंद कीजिए। आप अपने प्रशासनों के बोलिए कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, ना कि लाठियां बरसाने के लिए। आप अपने अंधभक्तों से बोलिए माहौल खराब ना करें, बिना नेम प्लेट के लाठियां ना लें, बिना ड्रेस के लाठियां लेके आंदोलन में ना खड़ा हो, ना तो फिर बुरा होगा। मोदी जी, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। इतिहास जो लिखने बैठेंगे तो लोग तुम्हें गद्दार लिखेंगे। इतिहास जो लिखने बैठेंगे तो लोग तुम्हें गद्दार लिखेंगे। वो लानत तुझ पे भेजेंगे, तुझको तानाशाह सरदार लिखेंगे। क्या इतनी सत्ता की हनक के सारे देश को बांट दिया? क्या इतनी सत्ता की हनक के सारे देश को बांट दिया? सब तुझ पे कालिख पोतेंगे, तुझको दल्लों का यार लिखेंगे। अब और आगे बचता क्या है? अब और आगे बचता क्या है? अब तो कुछ करना होगा। अब और आगे बचता क्या है? अब तो कुछ करना होगा। देश की बर्बादी का वरना सब तुमको हिस्सेदार लिखेंगे। जुल्मी तू इतना जुल्म न कर, जुल्मी तू इतना जुल्म न कर कि मुर्दे तक भी बोल उठे। जुल्मी तू इतना जुल्म न कर कि मुर्दे तक भी बोल उठे। जब भी तू जुल्म करेगा तुझको जुल्मी हर बार लिखेंगे।
सब अगली नस्लों के लोग तुम्हें अपने अंजाम से देखेंगे, सब अपनी नस्लों अगली नस्लों के लोग तुम्हें अपने अंजाम से तोलेंगे। जिन लाशों के सीने छलनी होंगे उन कब्रों पर खुददार लिखेंगे। और आखिरी है स्टार मीडिया, न्याय जहां तेरे कदमों में नतमस्तक थे, स्टार मीडिया न्याय जहां तेरे कदमों में नतमस्तक थे, फिर भी आदित्य नहीं झुके थे, वो मरने को तैयार लिखेंगे। कल का आंदोलन से ऐसा लग रहा था, बहुत लोगों में तस्वीर आ रही थी कि आंदोलन शायद खत्म हो जाएगा। हाँ, और पुलिस ने जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी क्यों खत्म होगा, प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। और ये प्रोटेस्ट कोई पॉलिटिकल एजेंडा के लिए नहीं है, कोई पार्टी को प्रमोट करने के लिए नहीं है, सिर्फ हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए। तो फॉल्स नैरेटिव फैलाना बंद करिए। ये प्रोटेस्ट सिर्फ एजुकेशन सिस्टम के बेटरमेंट के लिए है, इनके गवर्नमेंट के करप्शन के अगेंस्ट है। ठीक है, हम बच्चे, हम पीड़ित हैं और हम इसके लिए लड़के रहेंगे। ये बात जो है ना, ये समझने वाले समझ जाएंगे, जिनको नहीं समझना है ना वो फिर वही इशू बनाते रहेंगे उस चीज का। वो फॉल्स नैरेटिव फैलाते रहेंगे कि ये सीजेपी वर्सेस बीजेपी है, कांग्रेस वर्सेस दिस है एंड दैट है। पर ये एजुकेशन के लिए आज अगर हम नहीं खड़े होंगे तो हमें ऐसे ही दबा दिया जाएगा और इस इंडिया में डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप आ जाएगी। कल नेम के बैचेस हटा के जो बच्चों को पीटा गया है, क्या वो डेमोक्रेसी है? ये इंडिया में डेमोक्रेसी है? बच्चों को सिर्फ पैरों पे मारने का अलाउड है पुलिस को, उन्होंने उनके सिर फोड़े हैं, ये डेमोक्रेसी है? औरतों को घसीटा गया है, कपड़े फाड़े गए हैं, ये डेमोक्रेसी है? राम मंदिर बना के उसी में चंदा चोरी करी है। अकाउंटेबिलिटी, वी आर जस्ट आस्किंग फॉर द अकाउंटेबिलिटी। हमारा राइट नहीं है क्या? हम एजुकेशन का, हमारे जो सिस्टम है वो इतना करप्ट हो चुका है, इतना बिक चुका है, क्या हमारा कोई राइट नहीं है? हम बच्चे हैं, हम आने वाला उनका भविष्य है, उनके बच्चे अलग एग्जाम देते हैं क्या? मैं ये जानना चाहती हूँ, पुलिस वाले अपना बैचेस उतार के, और जो ये आर्मी वाले हमें मार रहे थे, और जो ये एमएलए के बच्चे हैं, वो पैरामिलिट्री और पुलिस हो गया, आर्मी नहीं है, जो भी है, उन्होंने अपने बैचेस उतारे हैं, तो उनकी क्या हम वर्दी की रिस्पेक्ट करें? उनकी हम वर्दी की रिस्पेक्ट करें, पर बच्चों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जो है तुरंत जांच करके कार्रवाई की जाए। जांच क्या, ये तो अगर कराओगे तो खुद ही क्या होगा कि भाई आपने नेम प्लेट नहीं लगाई हुई थी, ये बहुत लोग बोल रहे हैं। हाँ, अच्छा ये देखो, एक बार दिखा रहे हैं, एक बार दिखा दो भाई। हाँ, एक मिनट ये दिखा दूँ। हाँ, पुलिस कैसे मार रही है, ये देखिए, ये पुलिस कैसे जो है जेंट्स जो है कैसे जो है लेडीज को मार रहे हैं। ये तो एक मिनट ये देखिए, अच्छे से दिखा दो भाई, ये देखो, बताइए जरा। हाँ, अब बताइए, आप कुछ करिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि संसद हमारा है, ये देश हमारा है, इस यूथ का ये देश है, हम इंडियंस हैं और ये हमारा देश है। आपके यहाँ तानाशाही नहीं चल सकती है। अगर आपने गलती करी है, आपसे पेपर लीक हुआ है, ये पहली बार पेपर लीक नहीं हुआ है, पेपर लीक होते ही आ रहे हैं। चलो वो सीजेपी और बीजेपी कर रहे हैं या कांग्रेस कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे। आप ये मानते हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ है, आप ये मानते हैं 21 बच्चों की जान गई है, अगर आप ये मानते हैं तो क्या धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन नहीं करना चाहिए? जब उससे गलती हुई है तो अपनी गलती मानेगा और रिजाइन करेगा। हम ये जब तक नहीं हटेंगे यहाँ से, जब तक हमें अपना हक नहीं मिल जाता। अगर आज ये हो रहा है तो कल को कुछ और भी हो सकता है। आज 20 बच्चों की जान गई है तो कल कितने बच्चों की जान जाएगी? मैं तो एक और चीज कह रहा हूँ कि कोई सीजेपी वर्सेस बीजेपी कर रहा है तो इस दुनिया में उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। क्यों? अरे सीजेपी तो कोई पार्टी ही नहीं है, पार्टी थोड़ी है। वो इंस्टाग्राम पे पेज बनाकर हम बस अपने यूथ ने एक पार्टी बनाई है, कॉकरोचेस। हमें कॉकरोचेस बोला गया तो हमारा हक नहीं है क्या? हम अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे? हमने एक पार्टी बना ली, उससे डर गए, मोदी डर गया उससे। ये वही लोग हैं जो सीजेपी वर्सेस बीजेपी कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो कल को अनएम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट को दोषी कहते हैं, लेकिन जब कुछ इनके खिलाफ अगर आवाज उठानी होती है तब अपने घर में बैठ जाते हैं और लोगों को कहते हैं कि हम एंटी नेशनलिस्ट हैं। आज हमने आवाज उठाई है, हमें भी एंटी नेशनल बोल देंगे। आज हम अगर अपना चेहरा नहीं दिखा रहे तो कुछ रीजन है उसका, बट हमें भी एंटी नेशनल बोल देंगे ये लोग। देखिए, ये तो एक बहुत दिन से मतलब काफी लंबे समय चल रहा है। आप जब आवाज उठाओगे आपको इंटरनेशनल बताया जाएगा। आप लोग अगर मुसलमान हैं तो आपको जो है पाकिस्तानी बताया जाएगा, आप अगर सिख हैं तो खालिस्तान बताया जाएगा, और आप अगर अपर कास्ट हिंदू होंगे तो आपको अर्बन नक्सल बता देंगे। अगर ये भी नहीं हुआ, और एंटी नेशनल तो सारे हो ही जाओगे अगर आपने सरकार के खिलाफ बोला। ये पॉलिटिक्स बहुत घटिया है जिसमें जय श्री राम के नारे लगा के, पॉलिटिक्स और धर्म का क्या लेना देना है आपस में? पॉलिटिक्स फेयर होनी चाहिए सबके लिए और इसमें कोई धर्म जाति का नाम आना ही नहीं चाहिए। तुम राम मंदिर का नाम ले लेके बच्चों से, लोगों से, हिंदुओं से वोट लेते हो और उसी राम मंदिर में फिर चोरी करा देते हो। उसके करप्शन की अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? 200 करोड़ों का उसमें करप्शन हुआ है, उसकी बात नहीं होनी चाहिए संसद में। हमारा ये मुद्दा नहीं है, अभी हमारा मुद्दा एजुकेशन को लेकर है। हमें अपना इंसाफ चाहिए और हम जब तक नहीं लेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। महाराष्ट्र से आए, कहाँ से? हम महाराष्ट्र से अहिल्यानगर से आए हैं। अच्छा। अहिल्यानगर श्रीगोंदा। ये प्रोटेस्ट शांततापूर्ण तरीके से चल रहा है। आगे गांधी जी का फोटो लगा के ये आंदोलन चल रहा है। हाँ। अहिंसा का मार्ग हमें पता है, लेकिन हमें भगत सिंह का भी मार्ग पता है। हाँ। कल जो आपने हमारे बच्चों पे लाठीचार्ज किया है, हाँ। हम यहाँ स्टूडेंट के हिसाब से नहीं आए, हम पेरेंट्स के हिसाब से आए
आए हैं। मेरा लड़का 12वीं क्लास में है, लड़की 10वीं में है। हम उनके फ्यूचर के लिए यहाँ पे आए हैं और शांततापूर्ण तरीके से गांधी के रास्ते से आंदोलन चल रहा है। लेकिन आप हमें मजबूर कर रहे हो भगत सिंह का रास्ता लेने के लिए। भगत सिंह का रास्ता भी हम भूले नहीं। हमारे सीने में आज भी वो आग है जो भगत सिंह ने हमारे सीने में रखी है। आज भी वो आग लेके हम यहाँ पे खड़े हैं, डट के खड़े। कल लाठीचार्ज करके तुमने भीड़ को फैलाया, इधर उधर किया। आज हम यहाँ पे कोई भी आप लाठीचार्ज करे, नहीं तो गोलियां चलाए, एक भी बंदा यहाँ से ग्राउंड से नहीं हटेगा, नहीं हटेगा। किसी को भी बुला दो, आर्मी बुला दो, कोई भी बुला दो, हम नहीं हटेंगे। सर यहाँ पे अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहे हैं ना। कॉन्स्टिट्यूशन चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? सीजीआई क्या कर रहे हैं उधर, क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री उधर बैठ के अभी नेशनल चैनल पे क्या लिखा, क्या न्यूज़ आ गई, क्या न्यूज़ आ गई? पीएम सुरक्षित संसद से बाहर निकले। मैं तो एक और चीज़ कह रहा हूँ, दिल्ली में संसद के पास में इतनी बड़ी घटना हुई है, बच्चे पिट रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ चलो पुलिस वालों को भी चोट आई है इसमें, भाई आपने मारपीट करी है, बदले में पुलिस वालों को भी चोट आई है। इतनी बड़ी घटना हुई है, आप बच्चों का स्टैंड नहीं ले सकते, लेकिन इस पर कुछ बोलोगे तो सही। मनमोहन सिंह को कहा जाता था कि ये जो है चुप रहते हैं, चुटकुले बनाए जाते थे कि चुप हैं। अरे प्रधानमंत्री मोदी कहाँ कुछ बोल रहे हैं? यही बोल दें कि भाई आज दुर्घटना है, ये जो घटना हुई है ये दुखद है, अनफॉर्चुनेट है, ऐसा सभी कुछ बोल दो भाई, ये तो कह ही सकते हो। सर बच्चों के लिए पोक्सो के अंदर में उसको लेगिलेशन लग सकते हैं ना। अभी छोटे बच्चे 11 साल के, 12 साल के, 16 साल के बच्चे, उन पे लाठी चलाए, उसके ऊपर है ना, उसके ऊपर पोक्सो दाखिल होना चाहिए। ठीक, आप बताओ भाई, आप कहाँ से आए हो? बिहार से। बिहार में कहाँ से? मैं बिहार में बेगूसराय जिले से आया हूँ। तो कल वाले प्रदर्शन में भी शामिल थे आप? हाँ, मैं यहाँ पे 3 दिन से हूँ। अच्छा, तो आप गए नहीं? कल तो हो गया, कल की कॉल थी, आप गए नहीं यहाँ से? नहीं, हम हक के लिए लड़ने के लिए आए हैं। जब तक इस्तीफा नहीं देते लेके ही जाएंगे धर्मेंद्र प्रधान का। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, आप इस्तीफा जैसे भी दो, मगर दिलवाना है। अच्छा, मैं और बिहार वासियों से कहना चाहता हूँ, आप भारी मात्रा पे यहाँ पर आए, जो नहीं आ सकते वहीं पर प्रोटेस्ट करें। हम सभी भाई बहन से यही कहना चाहते हैं। ठीक है, हाँ कुछ कहते भाई। इस वीडियो के माध्यम से मोदी सरकार से यही पूछना है कि अगर इस्तीफा नहीं देना चाहते तो उसका रीजन बताइए, क्यों नहीं देना चाहते हैं? कुछ एक जवाब दीजिए ना। आज हमें 1 महीने से ऊपर हो चुके हैं। सरकार आके यहाँ बच्चों को पिटवा रही है, क्यों पिटवा रही है? यहाँ आके सवाल करे ना इनसे, बातचीत करे यहाँ पे, जो भी है समाधान करे, उसका समाधान करे। ठीक है मैम, आप कल भी थी यहाँ पर? आपको तो चोट वोट नहीं आई? ठीक है, तो आप यहीं दिल्ली रहती हैं, कहीं बाहर से आई हैं? आजमगढ़ से आए। अच्छा, आजमगढ़ से स्पेशली यहाँ प्रोटेस्ट के लिए? और कब से हैं यहाँ पर? कल सुबह ही आए थे। कल सुबह? एक 20 तारीख की कॉल थी, उसके लिए आए होंगे आप? यस सर। और कब जाएंगे फिर वापस? आज हमारा तो मतलब ठीक है, लेकिन और हम यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं, हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके ही जाएंगे। ठीक है भाई, बहुत दूर से लोग आए हुए हैं। ये जो हैं ये आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से आए हैं, पूर्वांचल का इलाका। हाँ, हम एक बात कहना चाहते हैं, हम इस सरकार से इतने खुश हैं। ये सरकार जानती थी कि हम अपने पैसों से यहाँ खुद अभी इस टाइम दिल्ली जंतर मंतर पे आ नहीं सकते। उन्होंने इस तरह हमें बुलाया है यहाँ पे। समझ जाइए, देखिए कितने बढ़िया तरीके से उन्होंने अपनी बात कही है। आप बताओ। हाँ भाई, अरे आप तो 18 के भी नहीं है। तो मैं 9th क्लास का एक स्टूडेंट हूँ। क्या नाम है आपका? प्रियांश। अच्छा, बताइए। मैं उनके दिल्ली रहते हो? हाँ जी, मैं अच्छा। उनके बिहाफ पे आया हूँ जो कल यहाँ पे लोग इंजर्ड हुए हैं। हाँ। एंड इतने लोग इंजर्ड होने के बाद, इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट के बाद अभी भी धर्मेंद्र प्रधान ने कुछ भी नहीं बोले। सारे चुप बैठे हैं, उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा कि यहाँ पे कितने लोग सफ़र कर रहे हैं, यहाँ पे कितने लोग सफ़र कर रहे हैं। जो अभिजीत दिपके सर यहाँ पे इतने सफ़र कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, पर उनका अभी तक एक भी शब्द उनके मुँह से नहीं निकला है। मैं उनका इस्तीफा मांगता हूँ मैं कि नीट का जो पेपर लीक हुआ है, इतना बड़ा पेपर जो डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल पेपर है, वो लीक हुआ है, उसके ऊपर उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं बोला, कोई क्लियरेशन नहीं दिए। भाई देखिए, 9th क्लास में प्रियांश हैं और इसलिए आए हैं कि इनको लग रहा है कि भाई इसमें मुझे जाना चाहिए, कि अगर आज ये 9th में है, पेपर लीक का इनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। ठीक है, 9th में होंगे, क्या असर होगा ये तो आगे जाके इनको पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा है कि भाई आने वाले समय में ये परिस्थिति बनी रहेगी और ख़राब होगी, तो मुझे अभी से जाना चाहिए। हाँ जी, हमारा फ्यूचर सही नहीं है। मैं अपने फ्यूचर के लिए आया हूँ कि अगर आगे जाके मैं भी कोई पेपर देता हूँ, मेरा पेपर भी लीक हो सकता है। मैं अपने फ्यूचर के लिए, और ऐसे हमारे यूथ का भी कोई मन नहीं करेगा अपने देश के लिए काम करने का, ऐसा सिस्टम देख के। जो एजुकेशन सिस्टम में इतना क्रैक है, इतनी करप्शन है, उसके लिए। ठीक है, तो जो लोग ये कहते हैं ना कि यहाँ पर केवल सरकार विरोधी लोग जमा हो गए हैं, केवल अपोजिशन के लोग जमा हो गए हैं,
पॉलिटिकल पार्टियों के, SFI, AI ऐसे इनके जमा हो गए हैं। ये 9th का बच्चा किस पार्टी का है बताइए? नहीं, एक मिनट बात कर लो। हाँ, क्या? अरे मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये ऐसा लोग जो कहते हैं ये उनको जवाब है। मैं ये कह रहा हूँ भाई, ये कह रहा हूँ मैं। यहाँ कोई सब एजुकेटेड है, कोई अनएजुकेटेड नहीं है। हाँ। कल यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था। हाँ। पुलिस वालों जिनके पास नेम प्लेट भी नहीं है, आप उन्हें क्या समझोगे? वो इतनी गंदी तरीके से मार दे रहे थे ना, स्टूडेंट्स ने किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। मैं कल सुबह से यहीं पे हूँ, रात में भी यहीं रुका। मैं जिला सहारनपुर से हूँ, यूपी से। मैं यहीं पे हूँ, जब तक नहीं जाऊँगा जब तक सबका ये जो चल रहा है सब सही नहीं हो जाता, हमें इस्तीफा नहीं मिल जाता, तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। आपने शायद पूरी बात सुन नहीं पाए। मैं यही कह रहा था, जो लोग ये कहते हैं कि जंतर मंतर पर ये जो कॉकरोच पार्टी के नाम से प्रदर्शन चल रहा है, लोग कहते हैं कि यहाँ पे सरकार विरोधी लोग कहते हैं, यहाँ पर विपक्ष वाले लोग, SFI ऐसे इसके लोग आ गए हैं, तो उनको जवाब है। मैं ये कह रहा था, आपने पूरा सुना नहीं है। वो मेरी तो कह रहा हूँ, वो मेरी बाय मिस्टेक में नहीं सुन पाया, मगर वो मैं समझ रहा हूँ आपको। मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो भी आए हैं सब एजुकेटेड हैं, कोई अनएजुकेटेड नहीं है। ये बच्चा कौन सी पार्टी का हो सकता है? पार्टी का नहीं है, हम भी किसी पार्टी का नहीं है। हम अपने लिए, अपने हक के लिए आए हैं लड़ने के लिए। हाँ भाई, बहुत दूर। सर मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ। सर मैं कल भी आया था, पर मैं यहाँ पे पहुँच नहीं पाया था, मेट्रो में लॉक हो गया था। तो आज मैं सुबह 6 बजे पे आ गया था। तो और इन्होंने इतना मारा है बच्चों को, और ये इनका मैसेज, मेरा मैसेज यही है कि ये अब प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं। अब इन्होंने चिंगारी लगा दी है, अब हम आगे ही बढ़ेंगे जब तक धर्मेंद्र